तो देखिएगा आज क्या पढ़ना है आप लोगों को, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम। प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? देखिए, प्रतिरक्षा का मतलब रक्षा करने वाला तंत्र, जो आपकी शरीर की क्या करे, रोगों से क्या करे, रक्षा करे। तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? एक ऐसा तंत्र है जो कि हमारे शरीर में क्या होता है, रोगों से हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। जैसे रोगों से कैसे रक्षा कर, रोगाणु जो होते हैं, जैसे विष पदार्थ या रोगाणु, विष पदार्थ या रोगाणु जो होते हैं, उनसे हमारी रक्षा कौन करता है? प्रतिरक्षा तंत्र। विष पदार्थ जैसे जो हमारी बॉडी में हमने कहा था प्रतिजन, क्या होते हैं? प्रतिजन विष पदार्थ, जैसे रोगाणु हो गए, जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया हो गए, ये सब क्या होते हैं? प्रोटोजोआ हो गए, हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर को क्या करते हैं? हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे यदि इंसान की किसी बॉडी है, अब इस बॉडी को क्या करेगा? एक बाहरी सुरक्षा प्रदान करेगा, किससे? ये मान ली रोगाणु हो गए, तो रोगाणुओं से यदि सुरक्षा प्रदान कर रहा है जो, वही क्या कहलाएगा? आपका प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम। बाहर से बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु क्या कर रहे हैं? देखिए, एक कोरोना है, ठीक, एक कोरोना अटैक करेगा तो इसको बचाएगा कौन? इससे इम्यून सिस्टम ही बचाएगा, प्रतिरक्षा तंत्र ही बचाएगा। तो इसमें प्रतिरक्षा तंत्र की कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं, प्रतिरक्षा तंत्र की कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जो कि हमें रोगों से क्या करती हैं? बचाती हैं। प्रतिरक्षा तंत्र में देखिए कौन सी कोशिकाएं मुख्य रूप से होती हैं? लिम्फोसाइट। कौन होती हैं? लिम्फोसाइट होती हैं। देखिए, ये लिम्फोसाइट कोशिकाएं, जिनका निर्माण कब और कैसे होता है? देखिए, लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो कि प्रतिरक्षा तंत्र बनाती हैं, इनसे हमें रोगों से क्या मिलती है? सुरक्षा मिलती है। तो इनका निर्माण कैसे होता है? इनका निर्माण जो स्थल है, यदि शिशु भ्रूण में है तो भ्रूण में कहाँ बनता है? यकृत लीवर। कहाँ मिलता है? यकृत लीवर में प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनती हैं। यदि आप वयस्क हैं, वयस्क का मतलब एज आपकी ज़्यादा है, आप सीधे से आ गए, तो आप में कहाँ बनेगा? लाल अस्थि मज्जा में बनेगा। कहाँ बनेगा? लाल अस्थि मज्जा, बोन मैरो, क्या बोलते हैं इसको? बोन मैरो में बनता है क्या? ये आपका लिम्फोसाइट कोशिकाएं, जिसका जो कि किसकी बनी होती? हीमोसाइटोब्लास्ट नामक, हीमोसाइटोब्लास्ट किसमें? लाल अस्थि मज्जा, बोन मैरो के हीमोसाइटोब्लास्ट नामक स्टेम कोशिकाएं में, स्टेम कोशिकाओं में जीवन प्रयत्न बनता है। आपकी जो बोन मैरो होती है, हड्डियां होती हैं, उनके बीच में कुछ पदार्थ भरा होता है कि नहीं? हड्डियां भरी, जो हड्डियां जो होती हैं, हड्डियों के बीच में एक विशेष पदार्थ भरा होता है, जो क्या होता है? आपका अस्थि मज्जा। क्या होता है? अस्थि मज्जा। और उसमें हीमोसाइटोब्लास्ट नामक स्टेम कोशिकाएं होती हैं, उनमें जीवन प्रयत्न मतलब पूरे जीवन भर आपका कहाँ बनेगा? अस्थि मज्जा में ही बनेगा। कहाँ बनेगा? अस्थि मज्जा में बनेगा क्या? लिम्फोसाइट, जो आपको रोगों से बचाएगा। तो देखिए, इस लिम्फोसाइट के भी प्रकार होते हैं। इस लिम्फोसाइट के भी क्या हैं? प्रकार हैं। और कितने प्रकार की होती है लिम्फोसाइट? देखिए, लिम्फोसाइट मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। जो टी लिम्फोसाइट है उसका दूसरा नाम भी है कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा, सेल मीडिएट इम्यूनिटी, सेल मीडिएट इम्यूनिटी। सेल कोशिका का मतलब सेल, मध्यस्थ का मतलब मीडिएट, और प्रतिरक्षा का मतलब इम्यूनिटी। तो इसको बोल सकते हैं शार्ट में CMI मतलब CMI, सेल मीडिएट और इम्यूनिटी। CMI कोशिकाएं होती हैं टी लिम्फोसाइट, इनको दूसरा नाम भी है। और जो होती हैं ये कैसे होती हैं? कुछ लिम्फोसाइट्स जो बनती हैं आपकी कहाँ, चाहे आपको लीवर में बन रही हो या कहाँ बन रही हो, लाल अस्थि मज्जा में बन रही हो, कुछ लिम्फोसाइट उनमें से कहाँ चली जाती हैं? थाइमस ग्रंथि में पहुँच जाती हैं और टी लिम्फोसाइट या टी कोशिका के रूप में परिपक्व होने लगती हैं। देखिए क्या हुई, कुछ उनमें से जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं उनमें से कुछ कहाँ पहुंच जाती हैं? थाइमस ग्रंथि में जाती हैं आपके, और थाइमस ग्रंथि में वो पहुंचकर टी लिम्फोसाइट या टी कोशिका, टी प्रकार की कोशिका का निर्माण कर लेंगी, और वो परिपक्व होंगी तो टी कोशिका के रूप में आपका परिपक्व होंगी। ये हमें क्या करती हैं? कोशिकी प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। कैसी प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं? मतलब कोशिका में जो रोग उत्पन्न होता है, यदि कोशिका पे कोई प्रतिजन प्रभावशाली हो रहा है, कोई प्रतिजन कोशिका को क्षत विक्षत कर रहा है उसको, तो उसके खिलाफ क्या करेंगी? ये कोशिकाएं काम करती हैं, कोशिका प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। ये जैसे कोई टी सेल जो कोशिकाएं होती हैं, टी लिम्फोसाइट होती हैं,
ये आक्रमणकारी प्रतिजन पे ये भी क्या करती हैं, इनका भक्षण करती हैं। इनका भक्षण करेंगी। आक्रमणकारी प्रतिजन आया आपके शरीर पर बैठा तो टी लिम्फोसाइट भी उनका भक्षण करती है और बी लिम्फोसाइट भी करती है, लेकिन टी लिम्फोसाइट अलग प्रकार के रोगों के लिए होती है और बी लिम्फोसाइट क्या होती है, अलग प्रकार के रोगों के लिए। टी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ पर परिपक्व होती है, लिम्फोसाइट का कुछ हिस्सा जो चला जाता है थाइमस ग्रंथि में, वो टी प्रकार की कोशिका बना लेता है। और कह रहे हैं कि जो बी लिम्फोसाइट का है ये अस्थिमज्जा में परिपक्व होकर ह्यूमरल प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ये कहाँ पहुँच जाएगी, ये आपके पहुँच जाएगी आपके अस्थिमज्जा में ही परिपक्व होती है। कहाँ परिपक्व होगी, अस्थिमज्जा में ही परिपक्व हो जाएगी और वहाँ से क्या होगी, यह आपको ह्यूमरल प्रतिरक्षा प्रदान करेगी। और इसका दूसरा नाम है प्रतिरक्षी मध्यस्थ प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षी मध्यस्थ प्रतिरक्षा का मतलब हो गया आपका, इसका हो गया प्रतिरक्षी का मतलब क्या होगा, प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडी। क्या होगा, एंटीबॉडी मीडिएट इम्यूनिटी, AMI क्या बोल सकते हैं, AMI एंटीबॉडी मीडिएट इम्यूनिटी। तो दो प्रकार की हो गई, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। ये क्या करती है, थाइमस ग्रंथि में परिपक्व होती है, अस्थिमज्जा में परिपक्व होती है बी टाइप का। और इनका अलग होना किस लिए, अलग अलग होने का कारण क्या है, ये जो टी लिम्फोसाइट की कोशिकाएं होती हैं ये भक्षण करती हैं किनका, प्रतिजन का, जो आपके शरीर पर अटैक किया, क्या किया, अटैक किया। और यह जो होता है आपका धीरे धीरे जो रोग आपके शरीर पर क्या कर रहे हों, ऐसे प्रतिजन जो धीरे धीरे आपके शरीर को क्या कर रहे हैं, आपके शरीर पर प्रभावी हो रहे हैं, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जैसे कि कैंसर होता है तो उसकी कोशिकाएं क्या होती है, कैंसर जो होता है वो खुद कैंसर सेल जो होती है कोशिकाएं होती हैं वो धीरे धीरे दूसरी कोशिकाओं को, आसपास की कोशिकाओं को क्या करती हैं, उनको अफेक्ट करती हैं, उनको खराब करती हैं। ऐसे ऐसे क्या होती है, धीरे धीरे आपके शरीर में क्या होता है, फैलती हैं। जैसे कि तपेदिक भी है, टीबी भी है। तो ये सब रोग क्या है, ये सब रोग धीरे धीरे होते हैं। तो धीरे धीरे होने वाले रोगों को के प्रति जो होता है उनकी कोशिकाओं का भक्षण करने के लिए कौन सी होती है, टी लिम्फोसाइट्स होती है। कौन सी कोशिकाएं होती हैं, उनको मारने के लिए, उनको खत्म करने के लिए कौन होता है, टी लिम्फोसाइट, जो कि हमारे बॉडी पे धीरे धीरे अफेक्ट कर रही है, क्या कर रही हो, धीरे धीरे अफेक्ट कर रही हो। तो आपको उसको मारने के लिए आपका टी लिम्फोसाइट होता है और इनके प्रति एंटीबॉडी बना, जैसे कि कैंसर हो गया, तपेदिक हो गया, रोग होता है कि नहीं होता है। और उसी के जस्ट अपोजिट बी लिम्फोसाइट है, जो कि तेजी से हो रहे आपके अंदर जो रोग तेजी से फैलता है उसको ये खत्म करने के लिए, उन प्रकार की कोशिकाओं को मारने के लिए आपका क्या होता है, बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं। कौन होती हैं, बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं। तेजी से उत्पन्न होने वाले रोग, जैसे कि खांसी जुकाम होगा, जुकाम होता है कि नहीं होता है, जुकाम अचानक से होता है, अचानक से हुआ और तेजी से फैलती है, कहाँ तक, गले से फेफड़े तक पहुँच सकता है क्या, इनका संक्रमण। तो ये तेजी से जो उत्पन्न होते हैं उनके लिए है। और आपका तेजी से उत्पन्न होने के साथ जो रोग तेजी से जो रोग उत्पन्न होते हैं उनको बी लिम्फोसाइट। इसका दूसरा नाम बताया प्रतिरक्षी मध्यस्थ प्रतिरक्षा, AMI। तो देखिएगा टी लिम्फोसाइट जो होती हैं वो क्या होती हैं, टी कोशिकाओं के भी प्रकार होते हैं। किसके, तो टी कोशिकाओं के भी प्रकार हैं। ये टी कोशिकाओं के कितने प्रकार होते हैं, ये 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की हैं, जिनमें पहला क्या है, मारक टी कोशिकाएं। मारक का मतलब किलर टी सेल्स, यानी कि साइटोटॉक्सिस। मारक टी सेल, मारक टी कोशिकाएं, मतलब जो आपके शरीर में धीरे धीरे रोग उत्पन्न हो रहा है या कोई भी रोग उत्पन्न हो रहा है तो प्रतिजन पे क्या करती हैं, ये प्रतिजन को पकड़ती हैं और टी सेल प्रतिजन को मारने का काम करती है। कोई भी प्रतिजन रोगाणु है, खराब कोशिकाएं हैं, संक्रमित कोशिकाएं हैं, तो उनको मारने का काम कौन करता है, टी सेल। टी कोशिकाएं उसको मारने का काम करती है, लगातार मारती हैं। और मारने के लिए वो क्या करती हैं, विशेष प्रकार का पेरफेरिन नामक प्रोटीन के द्वारा उनका क्या करती हैं, भक्षण करती हैं। किनका, जो संक्रमित कोशिकाएं हैं, प्रतिजन हैं उनका। और देखिएगा एक है सहायक टी कोशिकाएं, दूसरा क्या है, ये मारक टी कोशिकाएं मारने का काम करती हैं। सहायक टी कोशिकाएं जो होती हैं, ये सहायक टी कोशिकाएं जो होती हैं 66 से 67% जो होती हैं वो टी कोशिकाओं का अंश बनाती हैं। इनको हेल्पर टी सेल भी कहा जाता है। ये सहायता करती हैं किसका,
टी कोशिकाओं के विभाजन में। टी कोशिकाओं के मतलब टी कोशिकाएं ज़्यादा से ज़्यादा बने, ज़्यादा बनकर क्या करे, प्रतिजन और मतलब संक्रमित कोशिकाओं का भक्षण कर सके, उनको मार सके। कौन होता है? सहायक टी कोशिकाएं सहायता करती हैं। वो इंटरल्यूटिन 2 नामक रसायन का क्या करेंगी? स्रावण करेंगी, और इसी रसायन के कारण ये लगातार क्या होंगी? इन्हीं के प्रेरण के द्वारा, इनके उकसाने के द्वारा हेल्पर टी सेल्स के इस रसायन के द्वारा लगातार ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनेंगी? मारक टी कोशिकाएं बनेंगी। जैसे कोई किसी को क्या करता है, जब तक उकसाता नहीं तब तक किसी में झगड़ा वगड़ा होता है कि नहीं होता है? अगर झगड़ा हो गया, एक है मार खूब तेजी से। अब मारने के लिए उसके पास जोश नहीं मारने वाला है, फिर भी मारना चालू कर देता है। दोस्त उसका अगर सहारा दे दिया कि मारो, किसी को मारने के लिए दोस्त अगर कहा मारो तो मारना चालू कर देगा, एक नहीं 2 4 10 मारेगा। उसी तरह सहायक टी सेल है क्या? उकसाने वाला। ये 66 से 67% यही सी के क्या करने पर, इस चीज़ की सहायता से टी कोशिकाएं विभाजित होकर लगातार विभाजित होती हैं, और लगातार इनकी संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। और ये किसको मारेंगी? पेरफेरिन प्रोटीन का स्रावण करेंगी, इसके द्वारा मारेंगे किसको? असंक्रमित कोशिकाओं को। अब देखिए जब मारेंगी, और ये क्या है, इसको मास्टर स्विच भी कहा जाएगा। मास्टर स्विच का मतलब ये तेजी से क्या कर रहा है, उनको इसका स्विच है। स्विच का मतलब ऑन कर दिया तो ये चल रही हैं लगातार, टी सेल कोशिकाएं बढ़ रही हैं, और वो स्विच का काम किया है, इसको चलाकर स्विच ऑन किया है। मतलब कौन? सहायक टी सेल। स्विच ऑन किया किसका? मारक टी सेल बढ़ेंगी और मारेंगी लगातार। तो यानी कि ये स्विच है। जैसे दोस्त एक है, उस स्विच का काम किया, बोला मार, तो लगा मारने, और स्विच का काम किया हो तो मारने लगा, मारता ही रह गया। अब मारते ही रहेगा कि मुंह फोड़ दे मार के, लेकिन उसके लिए भी कोई रोकने वाला होगा। तो रोकने वाली कौन सी है? निरोधक टी सेल। निरोधक टी सेल मतलब सप्रेसर टी कोशिकाएं, जो कि जब आपके शरीर में क्या हो जाएगा, संक्रमण क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मारक टी कोशिकाओं ने क्या किया? लगातार मार के किसको खत्म कर दिया? किसको? प्रतिजन को या संक्रमित कोशिकाओं को। तो उसको रोकने के लिए कौन होता है? मारक टी कोशिकाएं। ये रोकेंगी नहीं तो क्या होगा जानते हैं? रोकेंगी नहीं। निरोधक टी कोशिकाएं इसको तुरंत क्या करने लगती हैं? इसको रोकने लगती हैं। निरोधक माने रोकने वाला। तो ये रोकने लगती हैं कि ये अब ज़्यादा से ज़्यादा न बने, क्योंकि अगर ये निरोधक टी सेल नहीं होंगी तो ये मार के अच्छी कोशिकाओं को भी खराब करने लगेगा। ठीक है, पहले तो किसको मार रहा है? संक्रमित कोशिकाओं को। अब मारक टी कोशिकाएं जब संक्रमण खत्म हो जाएगा तब किस पर हावी हो जाएंगी? अच्छी कोशिकाओं को भी कूटना चालू कर देंगी। चलो इसको भी मारते हैं, पहचान नहीं पाएंगी। जैसे काली माई थी ना, काली माँ थी कि नहीं थी, वो भी क्या की? पहले तो असुरों को मारना चालू की, काटना चालू की। वो टी सेल थी, मारते मारते क्या की? अच्छे लोगों का भी सफाया। एक तरफ से सबकी गर्दन कटने लगी नहीं, तो अच्छे लोगों को भी वो पहचानने नहीं लगी। तो बाद में क्या हुआ? कौन निरोधक टी सेल का काम किया? शंकर भगवान, है कि नहीं? वो क्या किए? उनके नीचे क्या किए? सो गए। अब उनका स्विच ऑफ हो गया, तुरंत क्या हुई? जीभ निकली, और वहीं पे उनका क्या हुआ? काम रुक गया, मारना चालू बंद कर दिया। तो इस तरह से देखिए मारक टी कोशिकाएं कौन है? मारक टी कोशिकाएं जो मारती हैं, और उनको उकसाने वाला कोई है उकसाने वाला। अब सहायक टी कोशिकाएं उकसाती हैं, जो मास्टर स्विच का काम करती हैं उनको, ताकि ये उकसाए तो ज़्यादा से ज़्यादा ये विभाजन हो इसका, मारक टी सेल का, और ज़्यादा से ज़्यादा बने और मास्टर स्विच का काम करेगी। लेकिन जब तक संक्रमण है तभी तक मारक टी कोशिकाओं का अच्छा है रहना शरीर में, और जब ये रहेंगी तो ज़्यादा अच्छी कोशिकाओं भी मारना चालू कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनका काम ही क्या है? मारना, और मारना काम है। तो उनको रोकने के लिए कौन होता है? निरोधक टी सेल। कौन? शंकर भगवान ने, भोलेनाथ। ये है निरोधक टी कोशिकाएं जो रोकेगा, सप्रेसर टी सेल्स। और देखिए अगला क्या है? स्मृति कोशिकाएं। और क्या है? स्मृति कोशिकाएं जो होती हैं, ये जो होती हैं अब इस पूरे सिस्टम का क्या करते बनाए रखती हैं। जब वो जो बन गया है, जो प्रतिरोधक क्षमता बन चुकी है, उसको जीवित रखता है। मतलब मेमोरी टी सेल मेमोरी का काम करता है। एक बार अगर बन गया प्रतिरोधक क्षमता प्रतिजन के खिलाफ, तो वो उसको संजोए रखेगा। क्या करे रखेगा? प्लीहा व लिम्फ ग्रंथि में उसको संजोए रखेगा कि किस तरह का टी सेल मारक कोशिका बनाना है, किस तरह का हमें एंटीबॉडीज बनाना है, प्रतिरक्षी बनाना है कि नहीं।
उसको मेमोरी के रूप में, यादगार के रूप में रखेगा। जैसे संक्रमण फिर बढ़ना चालू होगा, फिर कौन किसकी संख्या बढ़ाने लगेगा, देगा ये सहायक टी कोशिकाएं इसको फिर प्रेरित करने लगेंगी। तो मतलब ये मेमोरी बनाए, एक बार अगर आपके किसी भी प्रतिजन के खिलाफ अगर आपके अंदर एंटीबॉडीज बन गया, इम्यून सिस्टम मजबूत हो गया, तो वो हमेशा प्लीहा व लिम्फ ग्रंथि में क्या रहता है, स्टोर रहता है, ताकि दोबारा से अगर वही संक्रमण आपकी बॉडी में हो तो उसको पहचान कर टी कोशिकाएं फिर से मारना चालू कर दें। किसकी सहायता से, सहायक टी कोशिकाओं की सहायता से, जो कि इंटरल्यूकिन 2 रसायन क्या करता है, स्रावित करता है इसके विभाजन के लिए। और ये तो हमने बताया दिया, बी लिम्फोसाइट जो है प्रतिरक्षा मध्यस्थ जो है, यह अस्थि मज्जा में परिपक्व होकर ह्यूमरल प्रतिरक्षा प्रदान करती है। मतलब ये ह्यूमरल का मतलब तरल, ह्यूमरल का मतलब तरल। अभी तो ये कोशिका में पढ़ रहे थे आप, कोशिकी में इन्फेक्शन होता है कि कोशिका में अगर कोई हमें क्या होता है, कोई प्रतिजन अगर प्रभावशाली होता है, कोशिका को नष्ट करता है तो उसको मारता है टी वाली कोशिकाएं। लेकिन बी लिम्फोसाइट भी तो कहीं मारेगी। बी लिम्फोसाइट जो होता है, देखिए ये जो निरोधक टी कोशिकाएं हैं, ये केवल जो होती हैं, ये केवल उसको ही नहीं रोकती है, टी सेल को ही, ये बी को लिम्फोसाइट को भी रोकने का काम करती है। लेकिन ये केवल अकेले मारक टी सेल को नहीं रोकेगी, बी लिम्फोसाइट को भी क्या करेगी, उसको, उसके भी अधिक जब संक्रमण रुक जाएगा तो उसको भी संक्रमण खत्म, तो इसके भी निर्माण को, इसके भी मल्टीप्लिकेशन को, मतलब इसके भी विभाजन को क्या करेगा, रोकता है कौन, निरोधक टी सेल। तो है तो टी सेल, लेकिन बी को भी क्या करती है, कंट्रोल करती है। ये किसको कंट्रोल करेगी, बी लिम्फोसाइट्स को भी। अब बी लिम्फोसाइट हमने कहा था ह्यूमरल, ह्यूमरल प्रतिरक्षा है, मतलब क्या है कि आपके बॉडी में जो तरल का मतलब ये बी लिम्फोसाइट जो अस्थि मज्जा में बनते हैं, अस्थि मज्जा में बना बोन मैरो में, वहाँ से ब्लड बनता है, अस्थि मज्जा से ही ब्लड बनता है। ब्लड बनेगा तो उस ब्लड में आपके ब्लड से होकर परिसंचरण तंत्र के द्वारा, ह्यूमरल क्या है, ह्यूमरल चीज़ें क्या है, तरल क्या है, तरल आपके अंदर ब्लड ही है, ब्लड है कि नहीं, वो ब्लड में पहुँच जाता है। बी लिम्फोसाइट कहाँ पहुँच जाते हैं, ब्लड में। कहाँ पहुँचते हैं, ब्लड में पहुँच जाते हैं। और ब्लड में क्या करते हैं, संयोजी ऊतक होता है। ब्लड में क्या होता है, संयोजी ऊतक होता है, उनके साथ ये पड़े रहते हैं, संयोजी ऊतक के साथ पड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं किसका, दुश्मन का। किसका, दुश्मन यानी कि प्रतिजन, कि ब्लड में कोई प्रतिजन आए तो उसको मारेंगे हम। ब्लड में प्रतिजन को मारने का जिम्मेदारी किसकी है, बी लिम्फोसाइट का। और कोशिका में उत्पन्न होने वाले जो भी प्रतिजन हैं या विषैले पदार्थ है, उनको कौन मारेगा, टी कोशिकाएं, है कि नहीं। और दोनों का कंट्रोल स्विच कौन है, निरोधक टी कोशिकाएं। अभी भी ज़्यादा बनने लगेगा तो दिक्कत होगी, ब्लड में भी आपके ब्लड कोशिकाओं को भी मारना चालू कर देगा। इसलिए सबसे मेन महत्व इसका भी है, इसका निरोधक टी सेल्स यानी कि शंकर भगवान ना, भोलेनाथ। ठीक है, तो पूरी तरह समझ में आ गया ना, अब इसमें कुछ समझना नहीं है। ठीक, तो इस तरह से आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।